चित्रकथा। प्रतिध्वनि। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितना कि सीखने की इच्छा न रखना। बेंजामिन फ्रैंकलिन। एक दिन अकबर के हरम में, ओह अरे, यहाँ तो जहाँपना का मनपसंद फूलदान था। जब अकबर दरबार से लौटकर आए, मैं जहाँपना को यह बात अभी नहीं बताऊंगी, वे बहुत नाराज हो जाएंगे। लगता है यहाँ से कुछ गायब है। हाँ, ध्यान आया, मेरा मनपसंद फूलदान जो चीनी मुसाफिर ने मुझे दिया था, वह कहाँ है? ओह, नौकर उसे साफ करने ले गया है। बाद में, अब चूंकि वे आराम कर चुके हैं और तरोताजा हैं, मैं उन्हें सच्ची बात बता देती हूँ। मुझसे एक गलती हो गई, मेरे हाथों आपका मनपसंद फूलदान टूट गया। लेकिन तुमने तो कहा था कि उसे नौकर ले गया है। मैं आपको पहले बताने से डर रही थी। तो तुमने झूठ कहा। सम्राट अकबर की बेगम होकर तुम झूठ कैसे बोल सकती थीं? पर वह तो दुर्घटना थी। फूलदान तोड़ने के जुर्म में मैं तुम्हें माफ करता हूँ, पर मैं तुम्हारा झूठ माफ नहीं कर सकता। तुम्हें फौरन यह महल छोड़कर जाना होगा। जाना होगा? बेगम के लाख मिन्नतें करने पर भी अकबर अपने निर्णय पर अटल रहे। काश बीरबल शहर में होते तो जरूर कोई रास्ता निकालते। खबर आग की तरह फैल गई। बेगम जा रही हैं। जहाँपनाह ने कहा कि वे झूठे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगले दिन दरबार में, मैं एक महत्वपूर्ण बात पूछना चाहता हूँ। क्या तुमने कभी झूठ कहा है? बेगम की दशा से वाकिफ सभी दरबारियों ने एक साथ जवाब दिया, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं हुजूर। तभी बीरबल ने प्रवेश किया। बीरबल, तुमने कभी झूठ बोला है? शायद। क्या मतलब? क्या तुम ईमानदार आदमी नहीं हो? मैं ईमानदार बनने की पूरी कोशिश करता हूँ, पर कभी कभी व्यक्ति को छोटे मोटे झूठ भी बोलने पड़ते हैं। कभी नहीं। यहाँ हाजिर सभी दरबारियों ने दावे के साथ कहा है कि उन्होंने कभी झूठ नहीं कहा है। यही एक सबसे बड़ा झूठ है। मैं एक झूठे को अपना दीवान बनाकर नहीं रख सकता। बीरबल, तुम्हें इसी वक्त आगरा छोड़कर जाना होगा। जो हुक्म जहाँपनाह। इस बात की खबर बेगम साहिबा तक पहुंची, जिनका महल आगरा किले के बाहर था। जाओ, बीरबल से कहो हम उनसे मिलना चाहते हैं। बीरबल बेगम के सामने हाजिर हुआ। बीरबल, सिर्फ तुम ही कोई रास्ता निकाल सकते हो। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे कुछ वक्त चाहिए बेगम साहिबा। बीरबल सीधे सबसे बढ़िया जौहरी के पास गया, जो आगरा शहर के बाहरी इलाके में रहता था। यह रही गेहूं की बाली। मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे अच्छे मोती और सोने के तार लेकर इसकी सोने की एक प्रतिकृति बनाओ। जी हुजूर। 1 महीने बाद, जहाँपनाह, बीरबल आपसे मिलने आए हैं। उसे अंदर आने दो। जहाँपनाह, हालांकि आपने मुझे राज्य से निकाल दिया है, फिर भी मैं आपको भूल नहीं सकता। मेरी मुलाकात एक मुसाफिर से हुई, जिसने मुझे मोतियों की यह अद्भुत बाली दी। मोतियों की बाली? अगर इसे बोया गया तो मोतियों की फसल पैदा होगी। वाह, क्या बात है! क्या तुम्हें यकीन है कि ऐसा हो सकता है? आजमा कर देखा जा सकता है। जहाँपनाह, इसके लिए हमें शुद्ध उपजाऊ जमीन की जरूरत पड़ेगी। तो जाओ और योग्य जमीन की तलाश करो। कुछ दिनों बाद मुझे योग्य जमीन मिल गई। हम अगले हफ्ते पूर्णिमा के शुभ दिन मोती बोने का कार्य कर सकते हैं। बहुत खूब। सार्वजनिक घोषणा की गई और निर्धारित जगह पर भारी संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई। चलो जल्दी करो, हमारा राज्य मालदार हो जाएगा। कितना बढ़िया सुझाव है, मोतियों के खेत। चलो बीरबल, मोती बोने का समय आ गया। नहीं नहीं जहाँपनाह, मैं नहीं बो सकता। बोने का कार्य किसी ऐसे व्यक्ति को करना होगा जो शुद्ध हो, जिसने कभी कोई पाप न किया हो और जिसने कभी झूठ न बोला हो। आप तो जानते ही हैं कि मैं इसके योग्य नहीं हूँ, लेकिन आप अपने मंत्रियों से कह सकते हैं। आखिरकार उन्होंने तो कभी झूठ नहीं कहा है। आ गई शामत। खुसुर फुसुर। अगर हमने मोती बोए और उनकी उपज नहीं हुई,
तो हमें दोषी ठहराया जाएगा। एक के बाद एक करके अकबर के सभी दरबारी बोलने लगे। नहीं, मैं नहीं कर सकता। नहीं, मैं नहीं कर सकता। और मैं भी नहीं। अब केवल आप ही बचे हैं जहाँपनाह। आप मोतियों के बीज बोएं, यही उचित रहेगा। हम नहीं बो सकते। हमें यकीन है कि हमने बचपन में बहुत कप मारी होगी। अब क्या किया जाए? मुझे अफसोस है बीरबल, किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना नामुमकिन लगता है जिसने कभी झूठ न कहा हो। अगर ऐसा है तो कोई भी बीज बोने या इस राज्य में रहने के योग्य नहीं है जहाँपनाह। हम तुम्हारे कहने का मतलब समझ गए बीरबल। बेगम को वापस बुलवा लिया गया और साथ में बीरबल को भी। मुझे मोतियों का खेत तो नहीं मिला, पर कम से कम मुझे अपना होशियार दीवान तो वापस मिल गया। जीवन मूल्य। हमें दूसरों की छोटी छोटी गलतियों को क्षमा कर देना चाहिए। जीवन कौशल। राहुल, मुझे एक पेन दे। मेरे पास एक ही है। राहुल, क्या तुम्हारे पास एक अतिरिक्त पेन है? मैं अपना पेन घर पर भूल आया हूँ। हाँ हाँ, अभी देता हूँ। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे पास पेन नहीं है। अगर तुम भी अच्छे से बोलते तो मैं तुम्हें भी जरूर दे देता। बातों बातों में हमने सीखा कि हमें सबके साथ प्यार से बात करनी चाहिए।